आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ट्विटर खरीद लिया है दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी इंसान ने, जिसका नाम है इलॉन मस्क। आज बात करते हैं इलॉन मस्क की। कौन है इलॉन मस्क? आज से 50 साल पहले जब दक्षिण अफ्रीका में इलॉन मस्क ने जन्म लिया था, तब उनको ये नहीं मालूम था कि एक दिन वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। इलॉन स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और आज दुनिया के सबसे धनी लोगों की सूची में अव्वल नंबर पर है। मूल रूप से एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी के रूप में जाने जाने वाले इलॉन मस्क एक वैश्विक निवेशक भी हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर, और अपनी शिक्षा तथा पेशे से वो इंजीनियर हैं, प्रोफेशनली इंजीनियर। वैसे तो इलॉन मस्क के 3 और बड़ी कंपनी है, ओपन आई, न्यूरोलिंक, द बोरिंग, और भी 3 कंपनी है, सोलर सिटी, जिप2, पेपल। इसके फाउंडर भी है, को फाउंडर भी है, सीईओ भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इलॉन मस्क की। 6 साल पहले वर्ष 2016 में इलॉन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ था और उसके बाद 5वें ही साल, यानी कि वो साल था 2021, जब इलॉन मस्क को फोर्ब्स ने विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति के रूप में, यानी कि टॉप मोस्ट द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के रूप में सूचीबद्ध किया था। किसने? फोर्ब्स मैगजीन ने। और अब इलॉन मस्क की कुल संपत्ति आपको हम बताएं, आप हैरान नहीं होंगे, मैं भी नहीं हुआ। 184 अरब अमेरिकन डॉलर है टोटल नेट वेल्थ। ठीक है जी। इलॉन मस्क कहते हैं कि सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेस एक्स का लक्ष्य विश्व मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कि उनकी एक कंपनी विश्व और मानवता को बदलने की दिशा में कार्य कर रही है। उनके लक्ष्य वास्तव में वैश्विक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय है। यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं वो, वर्ल्ड से भी आगे जा कर के। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा के उत्पादन के साथ उसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करना, मंगल ग्रह में पृथ्वी के लोगों को बसाना, यानी कि मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण करना भी शामिल है उनके लक्ष्य में। मंगल ग्रह वाले लक्ष्य के अंतर्गत मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना और पृथ्वी पर मानव जाति के विलुप्त होने के संकट को कम करना भी उनके लक्ष्यों में एक है। अपने मुख्य व्यावसायिक व्यवसायों के अतिरिक्त उन्होंने एक उच्च गति परिवहन प्रणाली की कल्पना की है, जिसको हाइपर लूप के नाम से जाना जाता है। मस्क की कंपनी बिजली के पंखे से सुपरसोनिक जेट विमानों को उड़ाने की दिशा में काम कर रही है और इस तरह के भावी विमानों का नाम दिया गया है मस्क इलेक्ट्रिक जेट। अब इसी धनकुबेर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, जिससे हमने अभी आपको बताया था, इसीलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कौन है इलॉन मस्क, वो ये बता रहे हैं। ट्विटर को खरीदने वाले इलॉन मस्क ने ट्विटर निर्माता कंपनी को $43 बिलियन का पेमेंट किया है ट्विटर के बदले में। आइए इलॉन मस्क के बचपन में चलते हैं। बचपन में कैसा था इलॉन मस्क? 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल शहर में पैदा हुए इलॉन मस्क। उनके पिताजी का नाम था डी हल्दमैन। जैसे हमारे हल्दीराम में उनके पिताजी का नाम था हल्दमैन। हल्दीराम में बहुत रिच है, हल्दमैन भी रिच थे, लेकिन वो पहले कनाडा में रह के मॉडलिंग करते थे। एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट थे वो। उसके बाद वहाँ से कनाडा में दिल नहीं लगा, दक्षिण अफ्रीका में आ गए। दक्षिण अफ्रीका में आकर उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर का काम किया, उसमें दिल नहीं लगा, फिर पायलट बन गए। फिर पायलट के बाद में उन्हें वो छोड़ दिया, फिर वो सेलर बन गए, नाव चलाने लगे, जहाज़ चलाने लगे। और इलॉन मस्क के जन्म के 1 साल बाद उनका भाई किम्बल दुनिया में आया, यानी 2 भाई हो गए। फिर 2 साल बाद उनकी बहन दुनिया में आई, टोस्का। 2 भाई 1 बहन, किम्बल, इलॉन एंड टोस्का। इलॉन मस्क के नाना का नाम जोशुआ हाल्डमैन, बहुत हार्ड मैन थे वो, बड़े मेहनती थे। जोशुआ हाल्डमैन अमेरिकी मूल के कनाडाई थे, कनाडा में रहने वाले थे। उनकी वाइफ थी ब्रिटेन, यानी कि जो इलॉन मस्क की नानी थी वो अंग्रेज़ थी। 1980 में इलॉन मस्क को एक इमोशनल चोट पहुंची। पश्चात, यानी कि ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह पे ऐसा होता है, बच्चों को ये चोट पहुंचती है जब उनके मम्मी डैडी अलग हो जाते हैं। इलॉन मस्क के मम्मी डैडी के बीच में हो गया डाइवोर्स और तब मस्क को अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने का ऑप्शन लेना पड़ा। बाद में उनको दुख हुआ कि क्यों नहीं मैं मम्मी के साथ रहने चला गया।
यानी कि उनको मम्मी के साथ रहना बेहतर लगा, लेकिन तब तक देर हो गई थी और वो 2 साल तक पापा के साथ में रहे। बाद में वो मम्मी के पास में आए। आज इस दुनिया में इलॉन मस्क के एक स्टेप सिस्टर और एक स्टेप ब्रदर भी है। बाद में पैसे से तो हमेशा पावरफुल थे, बहुत स्ट्रांग थे इलॉन मस्क के पापा जी ने क्या किया, जाम्बिया में एक पन्ने की खान खरीद ली। खादान और खान एक ही बात है। हीरा पन्ना आपने नाम सुना है ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना कोई मिल जाए। हीरा पन्ना सोना चांदी ये बड़ी महंगी वाली धातु है। तो पन्ने की एक खान खरीद ली उन्होंने और बचपन में एक शानदार अमीरी वाली ज़िंदगी जीते रहे थे। कौन? इलॉन मस्क। लेकिन इस ज़िंदगी ने उनके आगे की ज़िंदगी पर प्रभाव डाला। कैसे? बचपन से उनकी फैमिली में घर में सब कुछ था, बहुत टेक्निकल, सारे टेक्निकल जितने भी गैजेट्स हो सकते थे, तो हाई लेवल की और सुपर टेक्निकल गैजेट्स उनके घर में थी दुनिया भर की। तो उसी समय उनको पता नहीं क्या हुआ, तकनीक से प्यार हो गया। ही बिकेम अ टेक्निक लवर। और उसके बाद उन्होंने 10 साल के समय कोमोडोर VIC-20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि डेवलप की और ख़ुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा दी। और 12 साल की उम्र में एक बेसिक बेस्ड वीडियो गेम भी बना दिया इलॉन मस्क ने, और फिर उसको बेच भी दिया और उसको खरीदा ब्लास्टर 2PC नाम की ऑफिस टेक्नोलॉजी की एक मैगजीन ने $500 में उस समय। आप सोच लीजिए। खैर, मंगल ग्रह पर मानव सभ्यता के विकास का सपना देखने वाले इलॉन मस्क ने बचपन में सीख लिया था कि आपको जीवन के उन कार्यों को करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए जो पूरी सभ्यता को बड़ा कर सके, सभ्यता को बेहतर कर सके और सभ्यता और युग की यानी आपकी दुनिया की परेशानियों को कम कर सके। यानी उनकी सोच हमेशा आसमानी थी, दुनिया के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, सभ्यता के बारे में सोचते थे। उनसे उनके जीवन दर्शन के बारे में पूछा तो इलॉन मस्क ने बताया कि जब कॉलेज में थे तो वो ऐसे काम करना चाहते थे जो दुनिया को बदल सके। उन्होंने कहा सबसे कठिन काम होता है सही क्वेश्चन के सामने सही आंसर लेके सही तरीके से पेश आना। उन्होंने कहा जब उन्होंने ये सीख लिया सही क्वेश्चन का सही आंसर से जवाब देना, तब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उनको सरलता से प्राप्त होने लगा। खैर, वो पैसा बहुत था तो सब कुछ वैसे भी सरलता से ही प्राप्त हो रहा था। पर जब वो बड़े हो गए तो दुनिया में बहुत सारे रिच लोग थे, उनके बीच में जब उन्होंने अपनी जगह बनाई और वो ऊपर आगे बढ़े तो उनका ये जीवन दर्शन उनके बहुत काम आया। इलॉन मस्क के पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, उन्होंने 3 शादी की थी, तीसरी शादी नहीं हुई थी, बच्चे हो गए थे। पहली शादी हुई 2000 में, 8 साल साथ रहे, 2008 में अलग हो गए। 5 बच्चे हुए, दोनों की मिल करके वो कस्टडी शेयर करते हैं, मिलजुल के मम्मी डैडी बच्चों के साथ रहते। 2008 से फिर 2016 फिर 8 साल तक वो उन्होंने दूसरी मोहब्बत की, एक ब्रिटिश एक्ट्रेस थी टालुला रिले। फिर उससे 2 बार शादी की, 2 बार उसको डाइवोर्स किया। फिर 2016 के बाद उनका उससे संबंध पूरी तरह से टूट गया। 2017 उनकी लाइफ में आई एम्बर हर्ड। एम्बर हर्ड से उन्होंने कुछ महीने 6-7 महीने तक प्यार किया। उसके बाद में प्यार आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि एम्बर हर्ड पहले ही शादीशुदा थी, वो जॉनी डेप की वाइफ थी। 2018 में 1 साल बाद कनाडा की म्यूजिशियन ग्रिम्स के साथ उनको प्यार हुआ, ये प्यार चला। फिर उन्होंने 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। उस बेटे का नाम उन्होंने वाह वाह दुनिया में सबसे अलग रखा, वाह वाह वाह, XA-1 ये नाम था उनके बेटे का। साल 2000 के दशक के आरंभ से 2020 तक यानी 20 साल तक मस्क कैलिफोर्निया में रहे। कैलिफोर्निया में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कंपनियों की स्थापना उन्होंने की। आज भी कंपनियों के दोनों हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, लेकिन पिछले 2 साल से कैलिफोर्निया छोड़ दिया है इलॉन मस्क ने, अब वो रह रहे टेक्सास में। तो ये एक छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कहानी लिख दी एक बहुत बड़े आदमी ने जिसको हम जानते हैं इलॉन मस्क। तो इसकी ज़िंदगी के बारे में हमने बात इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है आपको उसका पसंद आए और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा आपको समझ में आए जो आपकी ज़िंदगी में आपका मार्गदर्शन करे, आपका मार्ग प्रशस्त करे और आपको कामयाब बनाए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज़बरदस्त शख्सियत की लाइफ हिस्ट्री लेकर। छोटे से वक्त में छोटी सी पेशकश होगी हमारी। सबको सिखाइए, पानी बचाइए। नमस्कार।